हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंफर्ट इनटेक कंपनी के बारे में, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो चलिए एनालिसिस शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर कंफर्ट इनटेक लिमिटेड कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जो है हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। उसी के साथ साथ में प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के कैश फ्लो, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया तो 1994 के अंदर कंपनी जो है यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। तो एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि मोर देन 3 डिकेड्स का यहाँ पर कंपनी के पास एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो है यहाँ पर ट्रेडिंग का काम कर रही है इन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एज वेल एज यहाँ पर कंपनी जो है लिकर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अगर हम यहाँ पर इन ब्रीफ भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो लिकर मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इंडियन मेड जो यहाँ पर लिकर्स होते हैं अब्रॉड मार्केट के अंदर जो बेचने का काम होता है, उसके अंदर भी यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर काम करती है। अगर हम उसके ध्यान में रखते हुए और कुछ भी अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का मेनली यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लिकर बेस जो यहाँ पर काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें यहाँ पर जो है कंपनी एंग्रोस्ड होते हुए देखने को मिलती है। 307 करोड़ के मार्केट कैप पे शेयर जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है हाई टू हाई में अगर यहाँ पर देखते हैं 52 वीक के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर शेयर जो है 600-700 करोड़ के मार्केट कैप से यहाँ पर मोटा मोटी 300 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 15.3 का देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 28 का यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर 6.53% का यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ओनली 11.9% का ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो रिटर्न रेशियोज है वो इतने ज़्यादा रीजनेबल जो है अच्छे एक तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलते नहीं है। यहाँ पर अगर हम और चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो 13.7 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट भी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो भी काफ़ी सारा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं, जिस तरह से कंपनी बता रही है कि 3 डिकेड से यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, लेट्स सी कि ये जो चीज़ है वो ग्रोथ में यहाँ पर हमें जो है आते हुए देखने को मिलती है कि नहीं। दिसंबर 2021 के अंदर 33 करोड़ के रेवेन्यू, दिसंबर 2022 के अंदर 36 करोड़, देन दिसंबर 2023 के अंदर 24 करोड़ और अभी जो है यहाँ पर 46 करोड़ के नंबर आते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर उसी के साथ साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते तो 1.26 सीआर से 4 करोड़ ज़रूर होते हुए देखने को मिले हैं, बट यहाँ पर डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें आई थिंक यहाँ पर हमें जो है देखने को मिला है, बिकॉज जो यहाँ पर पहले अर्निंग पर शेयर 0.04 पैसा था, काफ़ी कम है। 0.04 पैसा का ईपीएस जो यहाँ पर अभी जो है रिसेंटली 0.13 पैसा होते हुए देखने को मिला है। ऑल्दो अगर हम यहाँ पर उस बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा ज़रूर देखने को मिलता है, बट मोटा मोटी अगर यहाँ पर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेस देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर 2013 के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 15 करोड़ था, वो यहाँ पर हमें 10 साल के बाद मोटा मोटी 10 साल के बाद जो है यहाँ पर हमें मोटा मोटी 10 टाइम्स यहाँ पर हमें ज़रूर होते हुए देखने को मिला है। ईपीएस जो यहाँ पर 0.08 पैसे का था वो यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो होते होते 0.54 रुपीज़ का 0.54 रुपीज़ का यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 10 साल का तो 22% देखने को मिलता है और शेयर का जो प्राइस है वो भी नियरली यहाँ पर हमें जो वही कैगर से जो है बढ़ते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो वो भी 29% की है। तो यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो चीज़ें हैं ज़रूर अच्छी देखने को मिल रही हैं, बट आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर और क्या पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शेयर होल्डिंग के अंदर 56% प्रमोटर खुद होल्ड करते हैं और पब्लिक के अंदर मेनली यहाँ पर हमें जो है 43.91% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नया पैसा कौन डालेगा, यहाँ पर पब्लिक के पास भी छोटा मोटा नहीं बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी रहते तो 1,33,000 से भी ज़्यादा कि यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ़ रिटेल होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स जो हैं आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन के अंदर यहाँ पर नया शेयर और कौन बाई करेगा और कौन इसके अंदर एंग्रोस्ड होगा वो बताना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है।
कंपनी के कैश फ्लो को भी देखते हैं तो यहाँ पर -9 करोड़, इवन दो कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज 8.8 CR। यहाँ पर जो है कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो यहाँ पर कैश फ्लो है वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। द प्राइमरी रीजन इज रिसीवेबल जो है यहाँ पर कंपनी के 41 CR के हैं, बट वो अभी तक रियलाइज़ होते हुए देखने को मिले नहीं हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह का जो काम है उसके थ्रू आई थिंक यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से 150 करोड़ की जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से इन्वेंट्री होती होगी, बट यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर भी इतना कोई बड़ा डेटा जो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इवन आई एम कन्फ्यूज़ कि यहाँ पर जो है क्या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज साल का 150 करोड़ का रेवेन्यू और इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर देखते हैं तो सिर्फ 24 लाख का ही यहाँ पर हमें जो डेटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपको पता हो इस डेटा के बारे में तो यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी देखते हैं तो 1 करोड़ का पॉजिटिव नंबर देखने मिला। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हमें जो है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग 11 करोड़ की आते हुए देखने को मिलती है। 5 साल का अगर मैं शेयर का प्राइस देखते हैं 0.32 पैसा से 21 रुपये तक जाते हुए आया है और अभी 21 से यहाँ पर 9.6 हुआ है। तो यहाँ पर गिरने को तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से लोअर हाई जो है और यहाँ पर जो एक नया हाई जो है डाउ थ्योरी के हिसाब से देखते हैं तो कंटिन्यूसली जो है अपसाइड जाता है और फिर नया लो मार रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें अवॉइड ही करना सही रहेगा। ऑल्दो आपका अगर कुछ और यहाँ पर डिसीजन रहे तो आप यहाँ पर आप जो है आपके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र होते हैं उसको पूछ के आप यहाँ पर ले सकते हो। बट यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आपको कुछ और अच्छे पॉइंटर्स पता हो इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको कंफर्ट इंटेक कंपनी का जो एनालिसिस यहाँ पर हमने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से बदल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।